अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे आज के व्लॉग में सबको खुश आमदीद। आज का व्लॉग शुरू हो गया है जी चीज़ केक से जो मेरे बेटे ने बनाया था, और ये बर्गर, और मैंने उसमें डाला था चिकन और इसमें डाला है हैश ब्राउन। और बर्गर तो मेरे घर में ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बने हैं रमज़ान में, तो ये बस जाते जाते कुछ दिन रह गए हैं, तो उसमें भी हमने बर्गर ही डिसाइड किए हैं खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ये मेरे हस्बैंड काम पे जाते हुए और हम फिर निकल पड़े शॉपिंग की तरफ। बहुत रश था रास्ते में भी और शॉप्स में भी, और यहाँ पर मैं जहाँ पहुँची तो वहाँ क्यू लगा हुआ था। फिर क्यू में लग गए हम, लेकिन बारिश भी हो रही थी, नज़र नहीं आ रही इसमें व्लॉग में, लेकिन बारिश हो रही थी तो ठंड भी बहुत थी। तो सब लोग तैयारी कर रहे थे, ईद की शॉपिंग हो रही थी। कपड़े बहुत प्यारे प्यारे थे, सब कुछ इतना नाइस था, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से ना मैंने बाहर बाहर से ही बस बनाई वीडियो, और अंदर नहीं मैं जा सकी। बहुत प्यारे बच्चियों के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, लेडीज़ के बहुत प्यारे कपड़े थे। ये खाने की शॉप इतनी प्यारी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। सिर्फ ईद के कपड़े नहीं, किसी भी और फंक्शन के लिए भी ये जो कपड़े थे ना, और बिल्कुल अपडेटेड सब कुछ अवेलेबल था। और बहुत नाइस प्यारे प्यारे कलर, सही समरेश, और शादियों के लिए भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं कपड़े। बाहर बहुत ठंड थी तो हम इन साइड जो शॉप्स हैं उस पे आ गए। ये मैं देख के बड़ी खुश हुई कि ये फ़ैशन में इतना चली हुई थी चादर पिछले दिनों में, तो ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये दुपट्टे मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदे थे, फिर उसके बाद अवेलेबल नहीं थे। आज मैंने नोट किया कि ये भी अवेलेबल हैं, तो बहुत खूबसूरत था सब कुछ। ये क्यों लगा हुआ था स्वीट कॉर्न्स के लिए, मेरा बेटा भी लाइन में लग गया। उसके बाद वो जब जहाँ कर रहा था उस लाइन पे लगा हुआ था, तो मैं जो करीब की शॉप्स हैं उनमें महंगा कपड़े वगैरह देख लूँ, तो बहुत खूबसूरत थे कपड़े और जूते भी हसीन। ये शॉल्स और दुपट्टे, ओनली दुपट्टे जो मैच आपने करने हैं वो भी। और ये वही जो बाहर लगाया हुआ था, इन्होंने अंदर भी रखे हुए थे। तो खूसे इतने प्यारे, ये मुझे बहुत पसंद आए थे। बिल्कुल यूनिक सा, डिफरेंट सा स्टाइल लग रहा था। मैंने इस शॉप पे प्राइस पूछी नहीं क्योंकि बहुत रश था। ये मिडिल में जो टेबल लगा हुआ था, इसमें बच्चियों के प्यारे प्यारे खूसे थे, मर्दों के थे, शादियों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट खूसे वगैरह थे अगर किसी ने लेने हैं तो। बहुत नाइस जूते थे, मतलब पाकिस्तान वाले जूते, अगर कोई पसंद करते तो वो ले लें। और ये लहंगा चोली जो भी इसको कहते हैं, इतनी प्यारी सिली हुई थी ना। और ये जो हैं क्लोथ लॉन वाले, बहुत प्यारे। और एक की मेरा ख्याल है मैंने प्राइस भी देखी थी, 30 पाउंड था फर्स्ट वाले की। और बाकी ये मुझे पता नहीं वो, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे करीब से। ये साथ ही ज्वेलरी की शॉप, इतने प्यारे उसके ये ज्वेलरी सेट्स थे, शादी के लिए लेने हैं या किसी फंक्शन के लिए, निकाह के लिए, मेहंदी के लिए, बहुत प्यारे सेट्स थे। और ये उसके बाद मैं नेक्स्ट जो शॉप थी उसमें गई। ये उफ, बहुत मुझे प्यारा लगा, बहुत प्यारा, इतने प्यारे कलर इसके, वेरी नाइस। कुछ डिज़ाइन मुझे पिछले साल के लगे, जैसे कि ये कपड़े मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पिछले साल जब गई थी ये सूट वही हैं, लेकिन अच्छे थे कॉटन के। और थोड़ा इन पे ये जो काम है ईद के लिए परफेक्ट। ये ट्राउज़र इनके बहुत अच्छे हैं, मैंने इनके ये एक तो लिए थे, पर जो प्लेन था ना वो बिल्कुल बेस्ट था। दूसरा मैंने पहना नहीं क्योंकि वो मुझे उस पर वो सितारे वगैरह लगे हैं, तो इवेंट नहीं कोई आया इस तरह का।
फिर रोज़ा हमने इधर ही खोल लिया क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। फिर टैक्सी वगैरह जब हम बुकिंग करा रहे थे तो वो आ नहीं रही थी, तो हमने सोचा इधर ही ऊपर हम रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। इतनी प्यारी जगह थी, खाना भी अच्छा था। हमने उम्मीद नहीं की हुई थी, लेकिन सब कुछ अच्छा था समोसों के अलावा। फिर जाते जाते हमने थोड़ी सी और नज़र मार ली कपड़ों पे। प्यारे कपड़े थे ये भी, कॉटन के और लॉन वगैरह के। डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे। ये फ़र्स्ट वाला सूट जो था, इस पे आई थिंक £30 प्राइस लगी हुई थी, तो ठीक ही है, इस टाइम में कौन 30 का दे रहा है कुछ। और इस पे थोड़े से मोती शोती लगे हैं, तो ये 65 का। फिर हम घर आ गए और ये नेक्स्ट डे मेरे पार्सल आ गए। और ये देखें पार्सल का, मैंने इतनी दफ़ा सोचा है कि इस बंदे की ना मैं कंप्लेन करूं, ये जो दे के जाता है, लेकिन मैंने की नहीं फिर। और ये मैं क्लीनिंग कर रही थी। फिर ओबियसली ईद की तैयारियां हैं, तो याद ही नहीं रहती कैमरे की हर चीज़ रुश रुश में ना, कि ये भी कर लें वो भी कर लें। तो काफ़ी ये जो मेरा कर्टन्स हैं, इनके रिबन मेरे बेटे ने ना तोड़ दिया, तो उसके थ्रेड काफ़ी नीचे पड़े हुए थे इधर उधर, तो क्लीन कर दिया, नई बेडिंग्स लगा दी ईद के लिए। मेरे बेटे का भी पार्सल आ गया, वो भी काफ़ी एक्साइटेड है खोलने के लिए। तो बस ये बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी में खुश हैं, इनको क्या ही और कपड़ों की फ़िक्र है या जूतों की ईद के लिए। ये तो लड़कियों के शौक हैं सारे। ये फिर एक और पार्सल आ गया, इसमें कुछ मेरी चीज़ें थी, कुछ मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर की थी। ये मूस वगैरह कर्ली हेयर को सेट रखने के लिए, फ्रीज़ ख़त्म करने के लिए मंगवाई हैं। अब देखते हैं अच्छी रहेंगी या नहीं। और ये सेंसिटिव जिनके फेस हैं, कोई चीज़ सूट नहीं करती या नहीं सूट करता वो कोई भी सन क्रीम, तो ये E45 बेस्ट क्रीम है। मुझे यही बस एक सूट की थी। और फिर क्या, इफ्तारी का टाइम था, फिर इफ्तारी शुरू कर ली है। और बस पकोड़े थोड़े जल गए हैं, वो भी चल रहे हैं। ये मेरे बेटे ने बनाए थे बॉन्स कबाब वाले। और फिर जब हम शाम को फ़ारुग हुए, तो मैंने अपने हस्बैंड को अपनी शॉपिंग दिखाई जो ऑर्डर की हुई थी सब कुछ। तो वो डिस्कशन चल रहा है, और स्ट्रगल थी इतनी ये सारी चीज़ें ओपन करने में। और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी, अंदर थोड़ी कुशनिंग हुई हुई थी। और ये इतना प्यारा नाइस शिमरी सा कलर है, क्रीम ब्लश मैंने मंगवाया था। पहले इससे मैंने दूसरे वाले इस्तेमाल किए हुए हैं, इस तरह के नहीं किए, तो ईद के लिए मंगवाया है। देखूंगी अब कैसा रहेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा था। मस्कारा जो है ये सील ही नहीं था, अब पता नहीं यूज़ था या नहीं था। तो जिसने भी शॉपिंग उठाई होगी आयल से या जिधर से भी, तो पता नहीं ऐसे क्यों दिया है। खुद शॉप पे से लें तो काफ़ी सीलिंग उसमें ही हुई हुई होती है, बंद होता है। जैसे ये मेरे फाउंडेशन बंद था, है इसको भी कोई सीलिंग नहीं थी, ऐसे ही था बस खुला हुआ। तो नाइस चीज़ें थी, खुश थी मैं काफ़ी। और ये भी खोलने में इतनी मुझे समझ ही नहीं है, मैंने कभी मंगवाया ही नहीं, तो इसकी काफ़ी स्ट्रगल थी कि कैसे है। लेकिन कोई नहीं, बंदा सीख जाता है। हमारे टाइम पे और चीज़ें थी, अब और नई नई चीज़ें आ जाती हैं, तो नहीं समझ आती कि इसको कैसे खोलना है। तो ये आईब्रोज़ के लिए मैंने अपनी तरफ से कोई पेंसिल शेंसिल ये वो मंगवाया था, तो ये मुँह से आ गया है। अब पता नहीं क्या है, लगाऊंगी तो फिर पता चलेगा, और रिज़ल्ट भी क्या है वो भी पता चलेगा उसके बाद। तो फाउंडेशन ये जो है मैट है, दूसरा लूमी था वो भी आई थिंक मैट ही है। तो एक ही मेबेलिन के ही हैं। मेबेलिन के स्किन आपकी सेंसिटिव हो तब भी चल जाते हैं, आप देखेंगे। पहले मुझे ये कन्फ्यूजन था कि ये दोनों कलर एक जैसे हैं, लेकिन जब मैंने ट्राई किया ना, तो दोनों एक जैसे नहीं हैं। तो चलें देखते हैं कौन सा कलर कैसे है। ये क्लिनिक की थी, मैंने क्लिनिक का पहले कोई भी मेकअप नहीं इस्तेमाल किया। कलर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और ग्लिटरी भी है, थोड़ी सी इसमें चमक भी है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने मैट मंगवाया था, पर इसमें थोड़ी आई थिंक शाइन थी। और ये फिर नार्स का मैंने मंगवाया है।
नार्स का भी मुझे नहीं लगता मैंने यूज़ किया कभी भी पहले। तो ये कलर भी मुझे देखने में तो ऐसे लग रहे थे जैसे दोनों एक्जैक्टली सेम कलर हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। एक थोड़ा डार्क है, एक लाइट है, लेकिन दोनों अच्छे प्यारे कलर हैं। ब्लोशन की काफ़ी शाइन है। और ये आई शेडो मैंने मंगवाई थी। ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ तक है, और इसके अंदर देखिए कि कहाँ वो नीचे छोटी सी ये देखिए, नो मेकअप आई शेडो। वाह, मुझे लगा था कि ये, हाँ मुझे लगता है ये लाइट है बहुत, है ना, मेरी आइज़ के लिए ये नहीं होगा, है ना। That's nice. इट्स टू लाइट। No, no. टू लाइट है। जब आप इसको मर्ज करेंगे ना अपने स्किन के साथ तो वो सेम हो जाएगा, वो देखें ना। Looks like magic. Yeah, it is almost. So that's good. पर अगर डार्क सर्कल है तो वो ग्रे हो जाएगा ना, उस पर लाइट कलर। ये तो आपकी अब कारीगरी है ना, आपने कैसे उसको ख़त्म करना है। और ये मेरी E45 सन क्रीम, जो बस यही मुझे सूट की थी इतने टाइम में। और ये मेरा लिप कलर, देखो हर चीज़ सील है, मस्कारा बस सील नहीं था। ये लिप डिफाइनर है या लिप कलर है? मुझे नहीं पता डिफाइनर क्या डिफाइनर होता है। यानी कि वो ऊपर जो अच्छा, आप लाइनर। इधर नज़र रखें ताकि पता चले मेरे अच्छा। हाथ इधर और इधर ना जाए, ठीक है। ओके। Oh my goodness, such a beautiful color. They're all in the pink shade, but different from each other, है ना? I don't think so. They are pink. What do you think? It looks like peach, peachish. This one or all of them? Yeah, all of them. Probably on my skin. This one is not seal either. Yeah, that's lip liner. Okay, and that one was defined. What was it? Definer. Dark brown. Yeah, that's cool. What else I've got? I've got powder. थोड़ा हाथ को नीचे रख के करें ना। वो मेरी नज़र पे पता ना। गाल आपकी ठीक है पर नज़ार भी तो ठीक आना चाहिए ना। अच्छा ये है वाजिदा। ऐसे ताकि पाउडर जो है ना वो ज़ाया ना हो। लेकिन होल्स मुझे लग रहा है सील हैं। वो आपको खोलने पड़ेंगे ना। ये निकाल के उसके आगे कुछ लगा होगा। एक मिनट, मुझे लगता है कि ये बीच में है। हाँ, ये यार आपसे ज़्यादा तो मुझे पता है। तो इसके साथ वो तो रखा हुआ है ताकि वो निकले ना बाहर। मुझे पता है। आप हाँ ये चेंज हुई क्या ना, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि वो क्योंकि नीचे आपने वो लगाया हुआ है ना, क्या कहते हैं उसको, बेस लगाई थी ना नीचे। नहीं, हाथ पे कुछ नहीं लगाया, सीधा बस ये लगाया। अच्छा, मैं इसका क्या बताने लगी थी, नहीं एक चीज़ रह गई है, लिपस्टिक। एस्टी लॉडर का मैं यूज़ करती थी पहले, वो क्या कहते हैं बेस, और मुझे पता नहीं क्यों वो अच्छी नहीं लगी। वाह, इसकी लिपस्टिक है ना जो बेस्ट थी। ओके। और किधर है, दूर नहीं है बहुत।
मेरा हाथ ही निकल रहा है। और ये है कंसीलर। ये ठीक है, थोड़ा सा डार्क है। अच्छा, कैमरे में कलर थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा है, उधर देखूं तो स्किन पे थोड़ा डार्क कलर है, पिंकिश लग रहा है। ये पिंकिश नहीं है, ये पीच कलर है। किधर? इधर बाहर? हाँ, ये बाहर जो है ना, देखें भाई, वार्म है ना कलर, वार्म कलर है ये। तो ये जो है ना मेरे हाथों के, तो मैं चेक कर रही थी, पर ओबियसली फेस की स्किन और हाथों की डिफरेंट होती है। लेकिन बस वो एक जो है ना शौक है कि चेक करूं कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो चेहरे पे काफ़ी बंदे की रेडनेस होती है, स्पॉट्स होते हैं, या डार्क सर्कल्स या डार्क स्पॉट्स, तो वहाँ पे असली में पता चलता है। पर दिस इज़ लूमी शाइनी एंड दिस इज़ंट, आई डोंट नो व्हाई gloomy shiny. Oh my god. but I can use it with this one probably. Oh my goodness. Wasted. Just for TikToks. Ooh, too much, yeah. ये इतना ज़्यादा है, बस एक बूंद यूज़ किया है मैंने, एक बूंद सिंदूर। देखें, एक चुटकी सिंदूर की अब कीमत ये तुम क्या जानो और ये कलर जा रहा है एक जैसा। नहीं, ये दोनों का, ये पिंकिश सा है, ये लाइक ये भी ड्राई हो गया है लेकिन शाइनी लग रहा है बिकॉज इट इज़ अ लूमी, सो इट्स गुड। आप हाथ इधर थोड़ा रखें, इधर गिन के आ रही हैं आप इधर। इन सब चीज़ों में जो ज़्यादा लास्ट किया था वो था कंसीलर, जो मैं 2-3 दफ़ा धोने के बाद भी मेरे हाथ पे रहा था। फिर मैं कहा हाथ लगे ब्रशेस भी धो दूँ मेकअप के सारे, उनको वॉश कर दिया और फिर उनको ड्रायर से मैंने ड्राई कर लिया, और इतने प्यारे नाइस वो हो गए। और दूसरे दिन भी मैंने जो है ना देखा, बिल्कुल नाइस क्लीन, और मुझे ये इत्मीनान है आपके ईद के ये पहले के धुले हुए हैं। तो मेरा जो है ना आ गया कार्गो पाकिस्तान से। इतनी खुशी और शुक्र अल्लाह पाक का। थैंक यू अम्मी, थैंक यू मेरी छोटी बहन, जिन्होंने इतनी मेहनत करके जाके डिज़ाइन चूज़ करके जो बताते हैं वो लेके आते हैं। मेरा बेटा आ गया, और ये नेबर ने भेजे हैं कुकीज़, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नाइस थे। और हमने थोड़ी बहुत चीज़ें बना ली घर में। आज तो सब कुछ जल गया था, पता नहीं क्या था, कुछ शायद मैं बहुत बिज़ी थी या टायर्डनेस की वजह से एक चीज़ रख के तो भूल ही जा रही थी साथ में। हालांकि हस्बैंड भी पास ही थे, बेटा था, सब कुछ ना कुछ कर रहे थे हेल्प, लेकिन फिर भी ये मेरी भाभी केक लेके आई थी। बहुत मज़े का केक होता है और सारे ही पसंद करते हैं। और बर्गर्स बना लिए थे घर में, तो वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। थैंक यू सबका जिन्होंने तोहफे भेजे हैं। अल्लाह बहुत दे, अजर दे और सुकून दे ज़िंदगी में। ये ब्रशेस देखें बिल्कुल क्लीन, नाइस और ड्राई दूसरे दिन थे, और मेकअप रखने की जगह नहीं है ड्रॉ में, तो और मेकअप आ गया। लेकिन बस यही है हम औरतों का, और क्या। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, और ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। इंशाल्लाह अगर आप लाइक करेंगे और मैं ऐसे ही ग्रो करूँगी, मेरी फैमिली ग्रो करेगी, तो मैं अपलोड करती रहूँगी वीडियो। थोड़ी मोटिवेशन मिलती है जब लाइक्स या व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो फिर लगता है कि ऐसे दिल टूट जाता है, उदास सी हो जाती हूँ मैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यू टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं फिर भेजूँगी, फिर अपलोड करूँगी। नॉर्मली मैं एक फ्राइडे करती हूँ, लेकिन ईद की वजह से आज जुमेरात को कर दिया। बाय।